अब अपन यहाँ पर सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। तो इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसून। अब ये मॉनसून क्या होता है? तो यहाँ मैंने आपको इंडिया के विंड सिस्टम के बारे में बताया था ना। तो देखो, सर्दियों में विंड इधर से फ्लो करती है और समर में ये विंड सिस्टम रिवर्स हो जाता है। विंड्स इस तरफ से फ्लो करने लगती है और इन्हीं विंड्स की वजह से बारिश होती है। तो ये जो फेनोमेनन होता है इसे ही हम मॉनसून कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। मैकेनिज्म का जो मॉनसून होता है ये 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। सेकेंड फैक्टर है द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ ITCZ। थर्ड फैक्टर है द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। फोर्थ फैक्टर है हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू। एंड फिफ्थ फैक्टर इज द मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम। तो चलिए वन बाय वन सबको समझते हैं। तो फर्स्ट है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड ऑफ वाटर। तो हमारी जो लैंड होती है ये लैंड जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है। बट ओशियन को गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। इसलिए लैंड पर गर्मियों में हो जाता है लो प्रेशर और ओशियन पर होता है हाई प्रेशर। और यही वजह है कि विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। सेकंड फैक्टर है द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ ITCZ। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ITCZ क्या होता है। तो ITCZ का मतलब होता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो होता क्या है कि हमारी जो अर्थ होती है वो एकदम सीधी या फ्लैट नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी टिल्ट होती है और ये कंटिन्यूसली रोटेट होती है, यानी घूमती रहती है। अब यहाँ अपन अपनी अर्थ को देखते हैं। यहाँ आपको पता है कि सन की सबसे ज्यादा हीट इक्वेटर पे पड़ती है और इस रीजन में बनेगा लो प्रेशर। और जहां पर लो प्रेशर बनेगा वहां पर विंड्स आगे कन्वर्जेंस होगी और जहां पर विंड्स कन्वर्जेंस होगी वहां पर होगा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी ITCZ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ITCZ हमेशा इक्वेटर पे ही रहेगा। ये कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बनता है तो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे बनता है। तो इसका मतलब ये है कि सन की जहां सबसे ज्यादा हीट आएगी वो होगा ITCZ। इसलिए ITCZ मूव करता है और इसी ITCZ के मूव करने की वजह से इंडिया का क्लाइमेट भी अफेक्ट होता है। थर्ड फैक्टर है द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। अब यहाँ आप मैप में देखो, यहाँ आपको जो आइलैंड शो हो रहा है ये है मेडागास्कर। तो इस आइलैंड के ईस्ट में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो जब मॉनसून इंडिया में जा रही होती है तब मेडागास्कर की जो हाई प्रेशर विंड्स होती है वो भी इंडिया की तरफ फ्लो करने लगती है और इसकी वजह से मॉनसून विंड्स और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है। फोर्थ फैक्टर है हीटिंग ऑफ टिबेटन प्लेट्यू। तो अब यहाँ पर इंडिया के मैप में देखो, ये वाला जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये है टिबेटन प्लेट्यू और समर में ये वाला जो प्लेट्यू है ये बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रिएट होता है लो प्रेशर और इस लो प्रेशर के कारण जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो और भी ज्यादा इसके अट्रैक्ट हो जाती है। फिफ्थ फैक्टर है मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम। तो मैंने आपको बताया था ना कि विंटर्स में जेट स्ट्रीम हिमालय के साउथ में रहती है और जब समर सीजन आता है तो ये जेट स्ट्रीम हिमालय के नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है। अब इससे देखो फायदा क्या होता है कि जो मॉनसून विंड्स होती है उन्हें स्पेस मिल जाता है और फिर वो वहां इंडिया में आसानी से पहुंच जाती है और बारिश कर देती है। तो ये जो 5 फैक्टर्स है इन्हीं की वजह से मॉनसून विंड्स इंडिया में एंटर कर पाती है और फिर कहीं जाके इंडिया में बारिश होती है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पहले हम इस मैप को देखते हैं। ये है इंडियन ओशियन और ये जो ओशियन है ये है पैसिफिक ओशियन। तो अब देखो होता क्या है, ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन में जनरली हाई प्रेशर रहता है और वहीं ट्रॉपिकल इंडियन ओशियन में रहता है लो प्रेशर। इसलिए जो विंड्स होती है वो यहाँ से इस तरफ जाती है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। लेकिन यहाँ अब कुछ सालों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि पैसिफिक ओशियन में हो जाता है लो प्रेशर और इंडियन ओशियन में हो जाता है हाई प्रेशर। इसलिए अब विंड्स यहाँ से यहाँ की तरफ जाती है। तो ये जो चेंजेस हो गए हैं प्रेशर में, इसी को हम सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं और इसी वजह से हमारा इंडिया का क्लाइमेट अफेक्ट होता है।
तो ऐसा देखा जाता है कि जब भी विंड्स इधर से इस तरफ फ्लो करती है, यानी पैसिफिक ओशियन से इंडियन ओशियन की तरफ फ्लो करती है, तो मानसून स्ट्रांग रहता है और इस वजह से इंडिया में बहुत अच्छी बारिश होती है। और वहीं अगर विंड्स इस तरफ से इस तरफ फ्लो करती है, यानी इंडियन ओशियन से पैसिफिक ओशियन की तरफ फ्लो करती है, तो मानसून बहुत ज़्यादा वीक रहता है, मतलब इंडिया में बारिश बहुत कम होती है। अब यहाँ सदर्न ओशियन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, एल नीनो। तो जब नॉर्मल सिचुएशन रहती है, मतलब इंडियन ओशियन में रहता है लो प्रेशर और पैसिफिक ओशियन में रहता है हाई प्रेशर, तब ओशियन करंट ऐसे फ्लो करता है। तो इस करंट को हम पेरुवियन करंट कहते हैं। और ये जो करंट है ये अंटार्कटिका से आ रहा है, इसीलिए ये ठंडा रहता है। बट जब प्रेशर चेंज होता है तो यहाँ पर हो जाता है लो प्रेशर और यहाँ हो जाता है हाई प्रेशर, तब करंट इस तरफ से इस तरफ फ्लो करने लगता है। तो ये जो करंट है ये इक्वेटर से आता है और इसीलिए ये गर्म रहता है। अब ये जो पेरुवियन कोस्ट है, तो वार्म ओशियन करंट की वजह से यहाँ का टेम्परेचर भी गर्म हो जाता है। ये फिनोमिनन क्रिसमस के अराउंड होता है, इसलिए इसको एल नीनो कहते हैं।